बताओ क्या सुना था? बांधे अष्टकष्ट 9 सूत्र में हम लोग सुने थे कि 8 क्लेश 9 निधि, इन सबको इनकी आसक्ति को साधक बांध लेता है, क्योंकि इनका आसक्ति किसी भी हिसाब से अच्छा नहीं है, ना ही अपने लिए अच्छा है, ना ही समाज के लिए अच्छा। तुम लोग कपिल ऋषि की बात सुने हो ना, जो अपने शिष्य को बोले कि देखो त्रिगुण के टिकड़म क्या हम लोगों का शास्त्र कहता है कि हम सैकड़ों हाथों से कंचन का अर्जन करें, है ना। सैकड़ों हाथों से कंचन का अर्जन करें और सहस्त्रों हस्तों से उसका वितरण कर दें। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग धरती दुनिया में रहेंगे तो क्या लगता है कि सब तरफ से हटकर किसी जंगल में किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाएंगे तो हम लोगों की ज़्यादा मुक्ति हो जाएगी, ज़्यादा मोक्ष होगा, तो ज़्यादा धर्म का पालन होगा। और घर में रहते हैं, धनार्जन भी करते हैं, परिवार के प्रति कर्तव्य करते हैं, तो हम लोग बंध जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। मोह परिवार हमें कभी नहीं बांधता है, धन भी हमें नहीं बांधता है, अथवा और इसी तरह की भौतिक सामग्रियां हैं वो हमें नहीं बांधती है। बांधती क्या है? उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति जकड़ जाल का मोह। यदि हम भली भांति अर्जन करते हो, भली भांति अर्जन मतलब पुरुषार्थ करके, क्योंकि हम घर में रह रहे हैं तो क्या लगता है कि हम लोग 24 घंटा भजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं 24 घंटे ध्यान किया जा सकता है। तो उस बीच वाले पीरियड में जो कि हमारे पास खाली है, जीवन निर्वाह के लिए भी धन चाहिए, परिवार के निर्वाह के लिए भी धन चाहिए, और अगर हम किसी को देना चाहते हैं तो उसके लिए भी धन चाहिए। तो इस खाली समय में हम धन का अर्जन किए, उसके द्वारा परिवार का भी भरण पोषण हो गया, शरीर का भी भरण पोषण हो गया। आप चाहो तो परिवार की सुरक्षा हेतु कुछ भविष्य निधि भी जमा करके रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ये बंधनदायी नहीं है, पर साथ साथ में उसको बांटने की भी प्रवृत्ति रखो। इस बात को दिमाग में भली भांति बैठा लो कि हमें सब कुछ छोड़ के जाना है। ये सही है कि गलत है? सही है। आप लोग संस्कृत श्लोक पढ़े होंगे 8वीं 9वीं 10वीं मैट्रिक, कभी भी एक श्लोक था जो बड़ा प्यारा था, बड़ा प्यारा था और दिमाग में गड़ा हुआ है, पहले भी था आज भी गड़ा हुआ है, कि अपने आप को अजर अमर समझकर धन का अर्जन करना चाहिए। और साथ साथ में मृत्यु ने बालों को पकड़ के रखा है, कब घसीट के ले जाएगा सो पता नहीं है। जैसे दुशासन घसीट कर द्रौपदी को ले आया था ना सभा में, राज्यसभा में, तो वहाँ तो दुशासन मारा गया, पर यहाँ पे मृत्यु मारी नहीं जाएगी।
हमारा श्वास की पूंजी जैसे ही शेष होगी वैसे ही हमें मृत्यु घसीट के यहाँ से ले जाएगी। हम चिल्लाते रह जाएंगे कि छोड़ दो, थोड़ा दिन और रह लेने दो, रहने दो, अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है, 40-45 हुआ है, 50-55 हुआ है, 60-62 हुआ है। ये भी कोई उम्र होती है धरती छोड़ने का? 10 साल के बाद आना ये संभव है? नहीं है। तो इसलिए कि मृत्यु ने बालों को पकड़ रखा है, ऐसा जानकर धन का सदुपयोग भी करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कि धन को अन्य बातों में तो लगाते हैं पर उसका सदुपयोग करने में हम लोगों को कंजूसी घेर लेती है, घेरती है नहीं, घेरती है, कंजूसी घेरती है। तो आप लोग सदगुरु कबीर साहब की ये बानी सुने होंगे कि खलक चबेना काल का कुछ मुख में कुछ बोध, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। हमेशा ऐसा सोचकर कि कभी भी दुनिया छोड़ा जा सकता है, कभी भी यहाँ का प्राप्त सब कुछ बिछड़ सकता है, ऐसा जानकर सब चीज़ का सदुपयोग करना चाहिए। जो कुछ अर्जन हुआ, जो अर्जन हो रहा है, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी और ईश्वर प्रत्यार्थ भी, मतलब धर्म सम्मत भी, शास्त्र सम्मत भी। तो ऐसा करने से कंचन के तिकड़म में हम लोग नहीं फंसेंगे, है कि नहीं? ऐसा होगा, आसक्ति बहुत नहीं होगी तो कंचन की तिकड़म में नहीं फंसेंगे। चोर चुरा के ले जाए और हम कुछ ना कर सकें, उससे अच्छा है कि स्वेच्छा से हम बांट दें, स्वेच्छा से हम समाज के हितार्थ समर्पित कर दें। किसमें खुशी मिलेगी? चोर चोरी करके ले गया तब, या उसको समाज के रक्षार्थ हम यथोचित वितरण कर दिए तब? किसमें खुशी मिलेगी बताओ? वितरण नष्ट हो जाए और हमें जबरन छोड़ के जाना हो, उसके पहले ही हमारे मन से छूट चुका हो। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहें, मरना पहले जो मरे ताको मरना न होए। मृत्यु में क्या होता है? जो कुछ है सब छूट जाता है। तो जीवन काल में ऊपर से कभी मत बोलना कि हमें बहुत तगड़ा वैराग्य है, ऐसा भूल से मत बोलना। ये सुनकर दूसरों को दुख होता है, परिवार वाले लोग को दुख होता है कि नहीं? इसलिए मत बोलो ये सब बकवास की बातें, अंदर में रखो। हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि हम पहले ही छोड़ दिए। जबरन कुछ होता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जैसे कोई कहीं हम लोग चले जा रहे हों और कोई भिखारी आके कहता है कि बहुत कष्ट में है, हमको 5 रुपया दे दीजिए, 10 रुपया दे दीजिए, जिससे कि बिस्किट खरीद लें, ब्रेड खरीद लें। तो 10 रुपया स्वेच्छा से निकाल के दे दो, अथवा 50 रुपया निकाल के दे दो, अथवा 100 रुपये निकाल के दे दो। खटकता नहीं है, एक अंदर में खुशी होती है। और वही जो भिक्षुक आया है वो कहता है कि आप चुपचाप दे दीजिए हमें, आप निकालिए पॉकेट से और दीजिए, वरना हम और लोगों को बुलाएंगे और ठोक देंगे।
तो उसमें जो आप देते हैं, भले ही वो आप 5 ही रुपया निकाल के देंगे, लेकिन अंदर में बिल्कुल खिन्नता रहेगी, खिन्नता रहेगी। जब कोई कहता है कि आपको देना होगा, तो वहाँ पे खुशी नहीं रहती है, लगता है ये व्यक्ति पात्र नहीं है, इसको यहाँ से बाहर निकालो। ऐसा होता है क्या? आप लोग को अनुभव नहीं है क्या? बहन लोग को अनुभव नहीं है? और स्वेच्छा से कोई कहता है आपको हमारा काम करना होगा, तो बिल्कुल उसके काम करने में मन नहीं लगता है। मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और जब स्वेच्छा से, क्योंकि अगले के प्रति अपनापन है, अगले के प्रति प्रेम है, इसलिए उसके लिए किया जा रहा है, तो अच्छा लगता है, गुड फीलिंग होती है। जैसे एक उदाहरण छोटा सा, सामने में बेटियां पढ़ती हैं, है ना, लेकिन वो लोग यदि दबंगई करता हो कि ये खाली है, आप हमेशा पढ़ते रहे, हम लोग यहीं पढ़ेंगे, देख लेंगे आप क्या कर लेंगे सब, तो क्या किया जाएगा? सबको वहाँ से भगा दिया जाएगा। तो ये मृत्यु और प्रारब्ध जबरदस्ती हमके साथ, हमारे साथ करे, ये उसको अवसर ही क्यों हम दें? इनकम टैक्स वाला हम पर जबरदस्ती क्लेम ठोके, ब्लेम ठोके, उसको अवसर ही क्यों दे? ब्लेम ठोकने के बाद जो टैक्स भरा जाता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप लोग को अच्छा लगता है? यहाँ पे तो बहुत लोग इनकम टैक्स देते होंगे, नहीं अच्छा लगता, स्वेच्छा से दे देते हैं ना। हमारी इतनी आमदनी है तो उसमें से हम इतना इनकम टैक्स निकलता है, होता है, हम देते हैं, तो कैसा लगता है? डर लगता है? नहीं डर लगता है, अंदर में चोरी है इसीलिए डर लगता है। कितना अच्छा हो। ये कंचन की आसक्ति से केवल और केवल दान के द्वारा ही बचा जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आप किसी गरीब को दोगे तभी दान होगा अथवा ईश्वर प्रत्यार्थ कर्म होगा, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए कि आप लोग 4 भाई हैं, 4 भाई में से आपका कोई एक भाई गरीब है, तो क्या आप उसका सहयोग करते हैं तो आपको पाप लग जाएगा? लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आप यदि अपने भाई को जो कि अभाव में है उसका सहयोग कर देते हैं तो जानते हो क्या होगा? सो हमेशा कहेगा कि नहीं, मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा दिल वाला है, जब हम अभाव में थे तब हमेशा मेरे साथ रहा। अथवा हमारा बड़ा भाई बहुत अच्छा दिल का है, जब तक अभाव में रहे तब तक हमारे प्रति उदारता करते रहा। उसके लिए जैसे हम भाई लोग और उनका बच्चा दोनों एक ही है, वो गुन गाएगा कि नहीं? और अब भाई का हड़प लो तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? मन ही मन हमेशा कोसते रहेगा। आप लोग किसी को मत कोसना। अगर कोई आपके साथ करता हो तो आप मत कोसना उसे। वहाँ समझना कि मेरे ही प्रारब्ध में कुछ कमी रही होगी, इसलिए भाई हमारा भाई ऐसा किया, हमारे इसमें ही कुछ मूर्खता होगी, हमारे ही कर्तव्य पालन में कुछ गड़बड़ी होगी, अथवा हमें चौकन्ना रहना चाहिए था। जो भी हो, ये सब धन का विज्ञान है। इन सब बातों पर आप ध्यान देते हो
तो कंचन आपको नहीं बांधेगा। और कामिनी तो बहुत बहुत पावरफुल बंधन है। मतलब स्त्री और पुरुष का आकर्षण बहुत पावरफुल है। बीजक में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मारे हैं जम किले। धरती पर बांधने के लिए खूंटा चाहिए ना, तो स्त्री को पुरुष के शरीर में बांध, पुरुष शरीर एक खूंटा है, स्त्री शरीर एक खूंटा है। स्त्री शरीर के खूंटे में पुरुष को बांधना सरल है और पुरुष के खूंटे में स्त्री को बांधना सरल है। राइट या रॉन्ग? फौजी जी आप तो बड़ा तेज ऊंचाई आवाज में बोलते हैं राइट। और किसी को लगता है राइट या रॉन्ग? छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। कल कहीं से एक फ़ोन आया और वो गुरु माँ से बात करने के लिए विकल थे। उनकी बच्ची 6ठी क्लास में पढ़ती है और उसे किसी 12वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के से दोस्ती है। माँ बाप को कुछ पता नहीं था, लेकिन माँ को थोड़ा संदेह हुआ कि हमेशा मोबाइल लेकर किनारे क्यों चली जाती। और जैसे ही कोई मोबाइल लेके किनारे जाता है ना, कान नाक आँख सब क्या हो जाता है, चौकन्ना हो जाता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। ये क्या पगलपना है? जरूर भाई तुमको बात करना है तो ठीक है, यहाँ भीड़ है तो तुम थोड़ा किनारे जाके बात कर लो। नहीं, हमें एकांत में जाके बात करना है। जब तक मन में पाप नहीं रहेगा तब तक ऐसा कोई नहीं करता है। क्या बात करना है जो कि एकदम हमें अकेले में बात करना है? तो उसकी माँ चौकन्ना हुई और उसके बाद उसका मोबाइल लेकर, जब आज के समय में बच्चों को मोबाइल देना पड़ता है तो मैसेज, और ऐसा मैसेज जो हम लोग इस उम्र में भी दिमाग चकराने लग जाएगा कि ये क्या है, कहीं ऐसा होता है क्या, ये क्या है। उसके बाद वो लड़के वाले को बुलाया गया, लड़के वाले को डांट फटकार किया गया और वो छोटी बेटी स्वीकार करने का नाम ही नहीं लेना कि हम ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई जब पाप में प्रवृत्त होता है तो उसमें झूठ बोलने में टैलेंट आ जाता है। आप लोग को अनुभव है या नहीं? किसी को अनुभव नहीं है? आप लोगों में अनुभव नहीं होगा तो फिर गुरु माँ में अनुभव कहाँ से आया होगा? अपने आप होगा। और ऐसा लच्छेदार झूठ कि एक बार यमराज भी चकरा जाएगा कि जो इसका कर्म और कपार कह रहा है, जो चित्रगुप्त लिखा है वो सही है कि ये जो बंदा बोल रहा है वो सही है। चकरा जाता है। अच्छा झूठ बोलने के धुरंधर लोग भी ऐसे लोगों के सामने फेल हो जाते हैं। इस तरह गोल गोल बात की तो दिमाग लगने लगता है कि निकलो यहाँ से, हटो, दूर हटो मेरे सामने से, आँख से दूर हट जाओ। तुम क्या बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो उस पर तुम अपनी डफली अपना राग करते रहो, लेकिन हमें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। और एक बात बोलते हैं, आश्रमवासी में अगर ऐसी बुद्धि आ जाए तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान वज्र गिर जाए और उसमें जल भून के मर जाए, तड़प तड़प कर। चाहे कोई कोबरा उबरा आ जाए, कोई मन सांप आ जाए, और कौन सांप होता है? करैत।
करैत सांप आ जाए काट ले मर जाए वो अच्छा है, पर इतना मेहनत से अनंत जन्म वैवाहिक जीवन का सुख लिया गया, ये कोई मतलब अजूबा नहीं है, अथवा ऐसा भी नहीं है कि केवल मनुष्य योनि में ही मिलेगा, कुत्ते में जाएंगे तो नहीं मिलेगा, चूहा बनेंगे तो नहीं मिलेगा, और तेल चट्टा बनेंगे तो नहीं मिलेगा, भेड़ बकरी बन जाएंगे तो नहीं मिलेगा। ऐसा होता है क्या? हर जगह है स्त्री पुरुष जन्य सुख। एक जन्म यदि हमने धर्म को दिया तो दिया तो दिया। पर दृढ़ हरिश्चंद्र का टरे न सत्य व्यवहार नहीं हो सकता है। सांप काट ले अच्छा है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाना अच्छा है, लेकिन साधक जीवन अपना कर साधन के विपरीत आचरण करना एकदम धिक्कारनीय है, बिल्कुल चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक है। ऐसे लोग एक तो पाप करते हैं, वहाँ पर झूठ हुआ ना, दूसरा वे झूठ बोलने में माहिर होते हैं, इसमें पाप करते हैं कि नहीं। और तीसरी बात, जो उससे जुड़ा हुआ है, 50 लोग उस पर श्रद्धा कर रहा है, 100 लोग उसके प्रति श्रद्धा रख रहा है ना, सैकड़ों लोग उसको जानते पहचानते हैं, और उन सब के श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम इतने लोगों को धोखा दे रहे हैं, ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक है कि नहीं। एक गृहस्थ यदि पाप करता है तो उसको जितना दोष लगता है, आश्रम में रहने वाला यदि पाप करता है तो उससे 1000 गुना अधिक पाप लेता है वो। आप लोग को कैसा लगता है? ये गुरु माँ का विचार है, आप लोगों को क्या लगता है? इसकी चर्चा नहीं करें, ढके रहने दें। सब बहुत, दुनिया में बहुत आश्रम, बहुत सारे बच्चे आश्रम के निकट से जुड़ते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ढेर सारी बच्चियों का मोबाइल नंबर रख के शुरू में लच्छेदार मीठी मीठी बात करना, और उसके बाद उसको अपने इर्द गिर्द भंवरा जैसा बना देना और उसमें पगलाने लग जाना, ये महापाप है। आप किसी भी आश्रम के साथ यदि ऐसा करते हो तो आप आश्रम को धोखा देते हो, संत सदगुरु को धोखा देते हो, ईश्वर को धोखा दे रहे हो, अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हो, और इतने बेटियों को धोखा दे रहे हो। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लेकिन ये सब गुरु माँ क्यों कहने लगा? क्योंकि तुम ही न बोला कंचन कीर्ति और कामिनी, मेरा क्या दोष था? जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूँगा। तुम लोग बोले कि ये ऐसा, तो उसी पर बोलने लग गए। क्या खूटा है, बहुत बड़ा खूटा है। बहन भी, और वो बच्ची आखिर नहीं मानी तो क्या करें? अब स्कूल तो भेजना होगा, ट्यूशन तो भेजना होगा, अब क्या करें? अब क्या करें? जिन माँ बाप पर ऐसा गुजरता है उसको क्या लगता है, कैसे वो अपने बच्चों को बचाए, कितनी विकलता होती है, ये तो खैर माँ बाप ही जानता है। पर ऐसे में जब गुरु माँ उस माँ बाप के साथ एकत्व कर लेते हैं तो एहसास होने लगता है कि उन लोगों पर क्या दर्द होता होगा। बहुत चौकन्ना रहना चाहिए, बहुत सावधान। और एक बात,
भले माया को अन्य चीज़ों में बांधना कठिन लगता हो, पर बुढ़ापा में भी, मतलब किसी का 60-65 आयु हो गया हो, 68-70 आयु हो गया हो, और यदि कोई बच्ची चाहे कि उसको ढुलका देंगे तो क्या होगा? कोई है ईमानदार तो उठ के खड़ा होके बताओ, सांप सूंघ गया सबको? या बोलिए ना कि नहीं हो सकता ऐसा। मतलब ऐसा आश्रम वाले की बात नहीं कह रहे हम, बहने की संभावना बहुत है ना। इसलिए वैसे तो कहा जाता है राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, लेकिन गुरु माँ अभी कह रहे हैं इसलिए चौकन्नापन पकड़े रहो जब लग घट में प्राण, होश में रहो। उम्र के साथ ऐसा होता है ऐसी बात नहीं, जो भी ये सब होता है वो साधक लोग के साथ होता है, जो गृह त्यागी है ऐसी भी बात नहीं। गृहस्थ लोग, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, पूरा भरा पड़ा पूरा परिवार है, पोते पोतियां हैं, नाती नतनी है, ऐसे में भी लोग को ढुलकते देखा जाता है। इसलिए एकदम सावधान। और एक बात है जो कि सरकार प्रभु भी कहा करते थे और गुरु माँ भी कहते हैं कि आदमी के पास यदि एक चरित्र सुरक्षित रह जाए, शरीर से, मन से और वचन से, यदि कोई मात्र चरित्र को साध ले, चरित्र उज्जवल बना के रखे, तो वो जो चाहेगा वही होगा। मतलब लगभग 85-88% उसकी इच्छा पूरी होगी। मन, वचन और कर्म, उसकी पूजा करने के लिए देवता अगर कहीं रहते होंगे तो वे धरती पर आ जाएंगे। एकमात्र आचरण को निर्मल बना के रखने से व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है जिस स्थिति को ध्यान के द्वारा पाने में जहाँ 20 साल लगेगा, 25 साल लगेगा, वहाँ केवल चरित्र को निर्मल रखकर उस चीज़ को 2 साल, 4 साल, 6 साल में पाया जा सकता है। आप अभी ईश्वर पुकारते हो और उस समय ईश्वर आपको पुकारेगा। अभी आप ईश्वर को ढूंढते हो, शांति को ढूंढते हो, उस समय शांति और ईश्वर आपको ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। पर अष्ट सिद्धि, बांध्यो अष्ट कष्ट, 9 सूता, इन सब पचड़ों में कि लोग समझाने कि उनमें कुछ गैबी शक्ति है, अथवा लोग जाने कि उनमें वो रिद्धि सिद्धि, ऐसा नहीं। वो ऐसे बन के रहते हैं जैसे महाबेवकूफानंद हो। सदगुरु कबीर साहब बोले ना, जानबूझ जड़ होए रहे, बल तजी निर्बल होए, कहें कबीर तादास के पला न पकड़े कोई। संत लोग क्या करते हैं कि जानबूझकर जड़ की तरह रहते हैं, जानबूझ जड़ होए रहे, उसका कोई पल्ला नहीं पड़ता है। अरे ये तो स्वयं भटके हुए हैं,
तो इतना भगवान को पुकारते हैं, इनसे ज़्यादा हम लोग पुकारेंगे क्या? फिर भी कुछ नहीं होता है। तो ये सब भ्रम है, साधु लोग का चौचला बाजी है। ऐसे कोई उनके इर्द गिर्द नहीं होगा। और जब कोई इर्द गिर्द नहीं होगा तो पाँव फैला के आराम से बैठ जाओ, मस्ती से अपने पक्षियों को देखो, आकाश को देखो, पेड़ों को देखो, फूलों को देखो, गोभी को देखो, टमाटर को देखो। क्यों देखना? खाने के लिए नहीं। ईश्वर का कृतित्व हर जगह, वहाँ ईश्वर मुस्कुराया, वहाँ मुस्कुराया, वहाँ मुस्कुराया, और शांति इतनी कि बोलो मत। इसलिए गृहस्थ हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सावधानी छूट जाए। इसका मतलब है कि और अधिक सावधान रहना चाहिए। राम रहीम बाबा भले सच है कि झूठ हमें नहीं पता, लेकिन वे गृहस्थ रहे कि सन्यासी, गृह त्यागी? कोई नहीं बोल रहे हो, तुम लोग नहीं जानते हो, गृहस्थ रहे। अच्छा, आशाराम बापू सच है या झूठ हमें नहीं पता, पर जिस कारण अभी वे कष्ट में हैं, वे भी तो गृहस्थ हैं, 2 उनके बच्चे हैं, फिर भी ये गुरु माँ तो कहते हैं एकदम डंके की चोट पर, एकदम ठोक कर टेबल, कि जो साधु बना फिरता हो और लफंगाबाजी करता हो, पुलिस प्रशासन बाद में मारे, पहले आप लोग पकड़िए उसको और जितना जूता चप्पल मारना है मार लो। देखो, एक बात कहते हैं कि अच्छा है कि वो जाके विवाह कर ले, विवाह बुरा नहीं है, पर लोगों के आंखों में धूल झोंक कर पापी बने रहना, ऐसे मिल जाए ना तो प्रणाम प्रणाम भूल जाइए। आप लोग मजबूत चप्पल जूता पहनते हैं कि हल्का फुल्का पहनते हैं? मजबूत रहता है, बस ठोकिए जितना ठोक सकते हैं, पर घायल नहीं कीजिएगा, जान से नहीं मार दीजिएगा, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या? चलिए आज इतना ही रहने दें।